नमस्कार, मैं शमशेर सिंह आज हिंदी में शान चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 के अंतरा भाग 2 के हिंदी में विषम सारणी के गांधी, नेहरू और यास्क पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसका दूसरा भाग जिसमें नेहरू जी के बारे में पढ़ेंगे। यह भी लगभग उसी समय की बात नहीं होगी। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। शेख अब्दुल्ला ने उनके नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमीराकल दल तक गाँव में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली थी। जब नदी के दोनों हजारों कश्मीर निवासी कदम में साथ उनका स्वागत करते थे। अद्भुत दृश्य। इस अवसर पर नेहरू जी को जिस बंगले में ठहरा गया था, मेरे कुछ भाई और भाई के आग्रह पर मैं पंडित जी उनका हाथ पकड़ा, मैं भी उस बंगले में पहुंच गया था। दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते, विचार विमर्श करते, बड़े व्यस्त रहते। और शाम को जब बंगले में खाने बैठते तो लोगों के साथ मैं भी जा बैठता। उनका वार्तालाप सुनता। नेहरू जी को नज़दीक से देख पाने के लिए मेरे लिए सुनहरा अवसर। इस रोज खाने की मेज में बड़े प्रतिष्ठित लोग बैठे थे, जैसे शेख अब्दुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान, रामेश्वरी देवी आदि। बातों बातों में मैं कहीं धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल जी के बीच बहस से छिड़ गई। एक बार तो जवाहरलाल बड़ी गर्म जोश के साथ तनिक तुनक कर बोले, मैं भी धर्म के बारे में कुछ जानता हूँ। रामेश्वरी चुप रही। शीघ्र ही जवाहरलाल ठंडे पड़ गए और धीरे से बोले, आप लोगों का एक हिस्सा सुनाता हूँ। और उन्होंने फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखी गई 12वीं कहानी की सुनी। कहानी इस प्रकार है कि पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर हुआ करता था, जो तरह तरह के करतब दिखाकर अपना पेट पालता और इसी व्यवसाय में उनकी जवानी निकल गई और अब बड़ी उम्र को चला। क्रिसमस का पर्व था। पेरिस के बड़े गिरजे पेरिस निवासी सिर विजय हाथों में फूलों के गोले और तरह तरह के उपहार लिए माता मरियम की श्रद्धांजलि करने गिरजे जा रहे थे। गिरजे के बाहर गरीब बाजीगर पास से खड़ा था, क्योंकि मैं इस कार्य के बाहर नहीं सकता था। मैं उसके पास मरियम के चरणों में रखने के लिए कोई तोहफा है और नहीं उस फटे हाल को कोई गिरजे के अंदर जाने देगा। सहसा ही उसके मन में यह विचार कूद गया कि मैं उपहार तो नहीं दे सकता, पर मैं माता मरियम को अपने कर्तव्य दिखाकर उनकी व्यर्थ ना कर सकता हूँ। यही कुछ है जो मैं भेंट कर सकता हूँ। जब श्रद्धालु चले जाते हैं और गिरजा खाली हो जाता है तो बाजीगर चुपके से गिर जाता है, अपने कपड़े उतारने पूरे उत्साह के साथ गिरजे में अंधेरा है, श्रद्धालु जा चुके हैं, दरवाजे बंद हैं। कभी शिव के बल खड़े होकर, कभी तरह तरह के अंगनाचल करते हुए बड़ी तन दक्षा एक के बाद एक करतब दिखाता है, यहाँ तक कि हाफने लगता है। उनके हाफने की आवाज़ कहीं बड़े पादरी कान में पड़ जाती है। यह समझ कर कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस आया है, गिरजे को घोषित कर रहा है, भागता हुआ गिरजे के अंदर आता है। उस वक्त बाजीगर सिर के बल खड़ा अपना सबसे चहेता करता बड़ी तन्मय दिखा रहा था। यह दृश्य देखते ही बेड़ा पार तिलमिला उठता है। माता मरियम इससे बड़ा अपमान क्या होगा। अब बुला मृत्यु बढ़ता है, उसे लात जमाकर गिरजे के हाथ निकाल दे। वह नटकी और गुस्से से बढ़ ही रहा था। क्या देखता है माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से ही माता मरियम अपनी मन से उतर आई है। धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुँची और अपने आंचल से हाथ के उसके सिर पर सलाम लगा। एक आज नेहरू जी के मुँह से सुनी। मेज पर बड़े सभी व्यक्ति लज्जित होकर सुन रहे थे। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था, जिसके बगल खाने कमरे में मैं और मेरे भाई टिके हुए थे।
दरवाजे की ओर थी। मैं चुपचाप नीचे उतर आया। नीचे आकर देखा कि बरामदे में तिपाई पर अखबार रखा था। मैंने अखबार उठा लिया और बरामदे पर खड़ा नज़रसानी करने लगा। नज़रसानी का मतलब मैं उनको सरसरी नज़र से देखने लगा। मैं कभी अखबार देख ही रहा था कि सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि नेहरू जी उतर रहे हैं। मुझे उस रोज़ अपने साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना हो जाना था। अखबार मेरे हाथ में था, तभी मुझे एक बचकाना सी हरकत सूझी। मैंने फैसला किया कि मैं अखबार पढ़ता रहूँगा और कभी नेहरू के हाथ में दूंगा या मांगूंगा। कम से कम छोटा सा वार्तालाप भी इस बहाने हो जाएगा। नेहरू आए, मेरे हाथ से अखबार देकर चुपचाप एक ओर खड़े रहे। मैं शायद इसी इंतजार में खड़े रहे कि मैं स्वयं अखबार उनके हाथ में दे दूं। मैं अखबार का नज़रसानी क्या करता, मेरी टांगे लड़ने लगी थी। मैं डर रहा था कि नेहरू बिगड़ नहीं, फिर भी अखबार को थामे रहा। कुछ देर बाद नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया तो क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? सुनते ही पानी पानी हो गया और अखबार उसके हाथ में दे दिया। तो प्यारे मित्रों, ये पाठ पूर्ण हुआ, ये भाग पूर्ण हुआ और अगला भाग